यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स पार्ट 18 पढ़ने जा रहे हैं, कोरोना स्पेशल 4। और इसके बाद शायद 1 से 2 और कोरोना स्पेशल पार्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। और आप हमारे पुराने वीडियो सब देख ही रहे हैं और अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। उस हिसाब से हम सिलसिले वाइज रोज शाम को 5 बजे करंट अफेयर्स शाम के टाइम हम डालते हैं। आप अच्छी तरह से इसे पढ़ते होंगे, अपने नोट्स में उतारते होंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं की डेट डिक्लेयर हो रही है और बहुत जल्द, मतलब ये समझिए सितंबर अक्टूबर से सब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होता जाएगा और कम होता दिख रहा है सभी को। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और बन सके उत्तर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करिए। जिसने पढ़ाई अगर बंद हो गई है जिनकी, और जो बाहर रह के पढ़ते थे और अब घर में रह के पढ़ना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा मोटिवेट रह के पढ़ें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस शहर ने कोरोना के समय शहर की सफाई के लिए ड्रोन तैयार किया? मतलब कोरोना की वजह से तैयार किया है ड्रोन पूरे शहर को सफाई के लिए। तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश में। और सफाई स्वच्छ भारत अभियान के वजह में इंदौर भी कई बार टॉप में रहा है और कुछ ना कुछ नया सफाई के लिए करने में माहिर है इंदौर। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? ललित टंडन। वहाँ के गवर्नर हैं ललित टंडन। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश की कितनी है? 11। लोकसभा की सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 223। आप देख सकते हैं भारत के मैप में कि मध्य प्रदेश कहाँ पर बसा हुआ है, रेड निशान पर बना है। और ये आपके सामने मध्य प्रदेश का पूरा मैप दिया गया है। अगले सवाल की ओर। कोविड-19 के कारण राशन कार्ड धारकों को 1000 देने की घोषणा किस राज्य ने की है? एक लॉकडाउन की वजह से 1000 रुपए केवल राशन कार्ड धारकों को देने की घोषणा की है। तो वो राज्य का नाम क्या है? तो राज्य का नाम है बिहार। चलिए दोस्तों, बिहार के बारे में जानते हैं थोड़ा कि बिहार की कैपिटल क्या है। तो बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। गवर्नर है फागू चौहान। चलिए, बिहार के सीटों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बिहार की में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 39, 39। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243, 243। और बिहार में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75, 75। ये आपके सामने भारत का मैप है। और भारत के मैप में देखिए आप, उत्तर पूर्व की ओर आपको उत्तर पूर्व की ओर ये देखने को मिलेगा। ये आपके रेड निशान पर बिहार है। और ये बिहार का मैप है। बिहार में जितने भी जिले आते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, किस राज्य के सभी मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है? मतलब ये कोविड-19 के वजह से पूरे 1 माह का वेतन देने की घोषणा किस राज्य के मंत्रियों ने की है? तो ये राज्य के हैं गुजरात। चलिए दोस्तों, अब गुजरात के बारे में थोड़ा जानते हैं कि गुजरात राज्य
की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं कुल? तो गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, लोकसभा की सीटें 26 हैं और वहाँ विधानसभा की सीटें 182 है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि यहाँ 182 सीट विधानसभा की होने की वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी 182 मीटर का ही बनाया गया है। ये आपके सामने इंडिया के मैप में गुजरात आपको पश्चिम दिशा में दिखेगा। ये आप पूरा गुजरात है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। और ये आपके सामने गुजरात का मैप दिख रहा है जिसमें ये कच्छ का अखात है और ये खंभात का अखात कहा जाता है। अगला है स्टे होम इंडिया विथ बुक। स्टे होम इंडिया विथ बुक। आप घर में रहिए किताबों के साथ। पहल की शुरुआत किसने की? तो इस पहल की शुरुआत की है NBT, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। लॉकडाउन के समय में इन्होंने अपनी वेबसाइट में जो कुछ पेड बुक्स पढ़ने को मिलती हैं वो सारी बुक्स फ्री में कर दी थी कि आप घर बैठे बैठे किताबें पढ़ें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। अगले सवाल की तरफ। भारत देश 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा किस देश के लिए की है? 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा किस देश के लिए की गई है? तो ये देश है बांग्लादेश। अगला सवाल। कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों में दिखने को मिलते हैं? मतलब कितने दिनों में आपको कोरोना वायरस के लक्षण देखने को लगते हैं कि मिलते हैं? तो वो 14 दिन में। अगला सवाल। पहली बार कोरोना वायरस को कब पहचाना गया था? पहली बार तो ये पहचाना गया था 1960 को। दोस्तों, आप अगर कोरोना वायरस के बारे में अगर जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले कोरोना वायरस 1960 के बारे में बताया जाएगा। और ये कुछ उस समय में इतना ज्यादा विकट नहीं था, लेकिन शुरुआत तभी हो गई थी। अगले सवाल की ओर। कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? तो वो वायरस है SARS-CoV-2। याद रखिएगा नाम, SARS-CoV-2। अगला सवाल। मोदी किचन की शुरुआत कहाँ हुई है? लॉकडाउन के समय में इसकी चर्चा भी हो रही थी। तो मोदी किचन की शुरुआत कहाँ हुई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन में जब श्रमिक को बहुत लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा था तो उस समय में ये तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल। लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चलने लगी है। तो उसी ऑनलाइन की वजह से, लॉकडाउन के वजह से किस राज्य ने रेडियो स्कूल, देखियो नाम भी बहुत ही अच्छा है, रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोविड-19 के कारण वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कितने वर्ष तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो ये स्थगित की गई है कोविड-19 की वजह से। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 तक के लिए, 2022 तक के लिए ये बंद कर दिया गया है। अगला सवाल है। लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रिक्शा चालकों को 5,000 देने की घोषणा की है? किसको की गई है? रिक्शा चालकों को 5,000 देने की घोषणा की है। तो वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली की सरकार ने
जो वहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने की है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली की कैपिटल क्या है। तो दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर अभी हैं अनिल बैजल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। अब दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। अब ये भारत के मैप में हम देख सकते हैं, ये छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है रेड कलर का, ये दिल्ली है। ये आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है। तो ये आपके सामने दिल्ली का एक मैप है, देख सकते हैं आप। अगला सवाल, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट। देखिए, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। नाम है पैथो डिटेक्ट, याद रखिएगा, पैथो डिटेक्ट। अगला सवाल है, पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए किस बैंक को चुना गया है? मतलब पूरे दुनिया से भी समझिए, पूरे देशवासियों ने जो पीएम केयर फंड में जो दान किया गया है, तो उसे एकत्र करने के लिए एक बैंक चुना गया। वो बैंक कौन है? तो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क में एक चिड़ियाघर में, न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ को कोरोना पॉजिटिव आया, तो उस बाघ का नाम क्या है? तो ये है नाडिया। देखिए, कोरोना की वजह से इंसानों के ऊपर बताया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम एक चिड़ियाघर में बाघ को कोरोना हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जा रहा है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की? वह प्रतिशत क्या है? मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडलों ने जितने भी सांसद हैं, वो सांसदों के 1 साल तक के लिए उनकी वेतन में कटौती करने की घोषणा की है। तो कितनी प्रतिशत है? तो वो है 30%। अगला सवाल, किस राज्य ने मासिक वेतन में 15% की कटौती की घोषणा की है? किस राज्य ने मासिक वेतन पर 15%? तो वो है बिहार। जितने भी वेतनधारी हैं बिहार सरकार के, उन सभी को 15% कटौती की घोषणा की है। अगला सवाल है, किस राज्य ने अपने जिले में मास्क बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने अपने जिलों, यहां थोड़ा भूल है दोस्तों, यहां जेल आएगा। किस राज्य ने अपनी जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की है? तो जेल है तमिलनाडु के जेलों में। तमिलनाडु के जेलों में जितने भी कैदी हैं, उन सबको ये सिखाया जा रहा है और उनके द्वारा मास्क बनवाया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी और भी मास्क बन सके और उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। अगला सवाल है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। देखिए, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की? तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च की है। अगला सवाल, ऑपरेशन शील्ड, नाम याद रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल, फूड बैंक की शुरुआत किसने की? फूड बैंक की शुरुआत मणिपुर, फूड बैंक की शुरुआत मणिपुर ने की है। नेक्स्ट सवाल, सैनिटाइजर टनल। देखिए, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है?
एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी ये याद रखेंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। अगला है कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक का उपयोग शुरू किया। कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक का उपयोग शुरू किया, तो किसने शुरू किया है? वो है झारखंड में। चलिए दोस्तों, झारखंड के बारे में जरा जानते हैं कि झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? तो हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अब झारखंड की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6। लोकसभा सीटें 14 हैं और झारखंड की विधानसभा सीटें 81 है, 81। आप देख सकते हैं कि ये आपको झारखंड दिख रहा है, जो आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब अगल बगल के पड़ोसी उसके राज्य हैं और ये झारखंड का मैप है। अगला सवाल है, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है? जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अगला सवाल, जियो टैग, देखिए नाम देखिए, जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की सीटें 80 और विधानसभा की सीटें 403। अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसमें सीटें हैं कुल 100। ठीक है दोस्तों, ये आपको भारत के मैप में उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है और ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। आगे, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू की है? सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम अन्ना सेवा किसने शुरू की है? तो वो है रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो उन्हें पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा। नमस्कार।